प्रार्थना, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तुम जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बातें और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तू अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, उनके मानते ही मैं उनकी सुन लूंगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जो कुछ भी मांगे एक मन हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मैं उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। परंतु परमेश्वर ने सदा उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है कि खेतों की नाई भटकी, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू भिड़े तो तू अपने भाइयों को स्थिर करना। इसीलिए जो कुछ उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूँगा। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मानते ही मैं उनकी सुन लूँगा। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से है जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो पाओगे, ताकि तब तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और तो अब जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बुलाने वाला है वह यूँ कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे?
क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विशेष मुझे आज्ञा दोगे? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, और यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। न अविश्वासी होकर पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को सामर्थी है। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारे विनती और समय से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस समझ के अनुसार जो हमारे लिए कार्य करता है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट की ओर हियार बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसे मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जोहूँगा। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखे और निर्जल। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। क्या ही धन्य है वे जो उसके चुनौतियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। परंतु जब जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। मृत्यु की तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला है, अधर्मियों के बाढ़ ने मुझको घबरा दिया था। अधरों की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थे, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया, और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुँची। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उसे घृणा करता है और न उसे अपना मन छिपाता है। और जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। और संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसका कान में पड़ा, तब तक उसने संकट पर दृष्टि की और उनके ही अपने वाचा को स्मरण करके अपने अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं के बाद से भटकने न दे। जब जब यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। कोई भी तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारे बुराई के वश छोड़ दिया है। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाए कर प्रभु के लोग अपनी मन के बातों को धारा गिनाए। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर धूप के कारण मूर्छित होते हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं।
तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। यह जाते बिना प्रार्थना और उपवास किसी और उपाय से निकल नहीं सकती।